नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 9 एग्रीकल्चर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, कीपिंग एनिमल्स एंड ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर फूड। मतलब एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, एनिमल्स को रखना। जैसे हम काउस रखते हैं, बफेलोज रखते हैं, क्यों रखते हैं, उनके दूध के लिए रखते हैं। और गोट्स रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि जब उनको बेचते हैं तो पैसे मिलते हैं। और हेन्स रखते हैं, वो क्यों रखते हैं, उनके अंडों के लिए रखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर फूड, मतलब क्रॉप्स भी उगाते हैं ना। देखिए फार्मर्स क्या करते हैं, अलग अलग तरह के क्रॉप्स उगाते हैं। ठीक है, क्यों उगाते हैं, फॉर फूड। जब वो खेतों में कोई क्रॉप उगाएंगे ही नहीं तो फिर हमें खाने के लिए क्या मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर फूड। फिर यहाँ पर सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज़ अ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। मतलब देखिए 3 टाइप्स के ऑक्यूपेशन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, जो आपने 6th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा है। तो ये जो एग्रीकल्चर है ये किस में आता है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आता है। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट देखिएगा कि ये जो एग्रीकल्चर है इसमें क्या क्या इंक्लूड्स है, मतलब कौन कौन से ऑक्यूपेशंस इसमें इंक्लूड्स है। देखिए रेयरिंग कैटल, शिप एंड गोट्स, मेंटेनिंग पोल्ट्री फार्म्स, कीपिंग बीज, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ऑर्चर्डरी, पीसी कल्चर, पिग फार्मिंग, एमू फार्मिंग एक्सेट्रा। देखिए ये सारे ऑक्यूपेशन किस में आते हैं, एग्रीकल्चर में आते हैं। और एग्रीकल्चर में जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स है ना ये भी आता है। ठीक है, लेकिन इसमें मेन और मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन क्या है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, अब ये जो एग्रीकल्चर है ना इससे हम सभी जुड़े हुए हैं। क्यों, क्योंकि हम क्या खाते हैं, खाना खाते हैं। अब जो हम खाना खा रहे हैं वो कहाँ से आता है, खेतों से आता है। इट मीन्स एग्रीकल्चर से ही आता है। ठीक है, आप किसी फूड की बात मत करो, हम और भी चीज़ें खाते हैं ना, जैसे कि अंडे हो गए और भी सारी चीज़ें, तो ये सभी कहाँ से हमें मिलती है, एग्रीकल्चर से ही मिलती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सभी किससे जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। तो ये क्या होता है, देखिए इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, इनको पाला जाता है और फिर इनसे अलग अलग तरह के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ऑब्टेन किया जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। अब यहाँ पर हम देखते हैं डेयरी फार्मिंग के बारे में। तो इसमें क्या होता है, जो कैटल्स होते हैं जैसे कि काउस, ऑक्सन, बफेलोस, इनको पाला जाता है और फिर इनसे जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनको ऑब्टेन किया जाता है। जैसे पहले क्या होता था, ये जो भी एनिमल्स हैं इनको क्यों पालते थे लोग, क्योंकि ये खेती में हेल्प करते थे। क्या करते थे, बैल जो रहते थे उनसे ना खेत को जोतने में ना हेल्प होती थी। क्योंकि देखिए पहले ट्रैक्टर नहीं था, वहाँ पे हल होता था, तो वो क्या करते थे, खेती में हेल्प करते थे और वो मिल्क भी देते थे। ठीक है, ऑक्सन नहीं, ये काउ जो थी वो क्या देती थी, मिल्क देती थी। तो ये होता है डेयरी फार्मिंग। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है शिप एंड गोट रेयरिंग। तो इनका मेन प्रोडक्ट क्या है, मीट और वुल। देखिए जो शिप होती है उससे हमें क्या मिलता है, वुल मिलता है। और जो गोट होती है उससे क्या मिलता है, मीट मिलता है। ठीक है, और ये जो शिप और गोट है ना, इनका पालन ज़्यादातर कहाँ पे होता है, हिली रीजन्स में होता है। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं पोल्ट्री। तो इसमें क्या होता है, हेंस एंड अदर फाउल्स, मतलब हेंस और जो भी अदर बर्ड्स हैं उनको पाला जाता है। पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल आप देखो तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे ना, अपने घर के सामने ही क्या करते थे, घर के सामने या फिर घर के पीछे मुर्गियों को पालते थे। लेकिन अभी के टाइम पे आप देखो तो क्या होता है, बड़े बड़े फार्म्स बनाए जाते हैं, फिर वहाँ पे जो भी हेंस होती है उनको पाला जाता है। क्यों, क्योंकि पहले इतनी डिमांड नहीं थी जितनी अब के टाइम पे है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे करके डिमांड बढ़ी तो लोगों को समझ में आया कि इनको जब हम पालेंगे तो हमें क्या होगा, फ़ायदा होगा। इसलिए जो भी फार्म्स है वो आज के टाइम पे बनाए गए हैं। और ये जो ऑक्यूपेशन है ना, इसमें एक रिस्क भी होता है। क्या रिस्क होता है, क्योंकि ये जो हेंस है ना इनमें कई तरह के डिसीजेस भी हो सकते हैं, इसलिए इनको साइंटिफिक तरीके से पालना बहुत ही ज़रूरी होता है। अभी यहाँ पर क्या है, बी कीपिंग, मतलब मधुमक्खी पालन। तो आपने सुना होगा कि हमें शहद कैसे मिलता है, मधुमक्खियों से ही मिलता है। तो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, अलग अलग फूलों पर जाती हैं, फिर उनका रस लेकर के आती हैं और उससे क्या बनता है, शहद बनता है। ठीक है, तो मधुमक्खी पालन भी क्या है, एक तरह का ऑक्यूपेशन ही है।
और इसमें मेन प्रोडक्ट क्या है, हनी एंड विक्स। अभी यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पीसी कल्चर के बारे में। तो पीसी कल्चर मतलब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, फिश फार्मिंग। तो क्या किया जाता है, इसमें तालाब बनाया जाता है, वहाँ पे गड्ढा खोद के तालाब बनाया जाता है, फिर उसमें पानी भरा जाता है और फिर जो फिश सीड्स होते हैं ना उनको उसमें डाला जाता है। ठीक है, इस तरह से जो मछलियाँ हैं उनका पालन किया जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या आता है, सेरीकल्चर। तो देखिए जो हम सिल्क के क्लॉथ्स पहनते हैं ये कहाँ से आता है, ये इसी ऑक्यूपेशन से आता है जिसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है नर्सरी। तो देखिए नर्सरी का नाम आप सभी ने सुना होगा, है ना, आप सभी जाते होंगे नर्सरी में प्लांट्स लाने। तो नर्सरी मतलब क्या, जहाँ पे अलग अलग तरह के क्या किया जाता है, प्लांट्स को उगाए जाते हैं और फिर उनको बेचा जाता है, यही होता है नर्सरी। ठीक है, चाहे वो फ्रूट्स का प्लांट हो या फिर कोई भी प्लांट हो, ठीक है, ये सभी आपको नर्सरी में मिल जाएंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा, यहाँ पर हमने एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर हमने एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग, शिप एंड गोट रेयरिंग, पोल्ट्री, बी कीपिंग, पीसी कल्चर, सेरीकल्चर और नर्सरी के बारे में पढ़ा। अब जो हमारा नेक्स्ट आने वाला वीडियो है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।